मन और बाड़ी को पवित्र करते हुए और ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते हुए बड़े से प्रभु को बुलाते हुए चलेंगे सभी भक्त। तुमको अपनाया है इसकी आस करो। इस दुखिया शरण ले लो, इस दुखिया शरण ले लो, तू स्वर्ग की बलिदान हंस
आदरणीय उपस्थित सभी श्रोतागण बंधुओं और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी पवित्र भूमि में रहने वाली हमारी माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, प्रेम करने वाले बच्चों, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज, आज आपके इस पावन ग्राम में कथा को चलते हुए 5वां दिवस पहुंचा है और कथा जो है वो धीरे धीरे विराम की तरफ जा रही है। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को आप सभी वक्त श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना कि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र हुए। उनके ऊपर बहुत कठिनाइयां आई, बहुत संकट आए, लेकिन हरिश्चंद्र ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। मानव वही है जो कभी भी अपने धर्म को और अपने सत्य को न छोड़े, वही सच्चा मानव होता है। तो हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने सुनी। उसके बाद में इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव महाराज ने परीक्षित से कहा कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 5वां दिवस आ पहुंचा है और श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें जो श्राप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो तुम्हारी मुक्ति के केवल 2 दिन ही शेष रह गए हैं। अगर तुमने 2 दिनों में भगवान की कथा को भाव से सुन लिया तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बड़े भाव से कथा को सुनो। परीक्षित ने जवाब दिया, प्रभु आप हमें कथा सुनाते रहिए, हम तो कथा भाव से सुन रहे हैं, आप हमें कथा सुनाइए। तो उसके बाद में महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई प्रभु श्री राम के अवतार की कथा, कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम इस भूतल पर आए और आने के बाद में महाराज अपनी बाल लीलाएं की, राक्षसों का वध किया और बड़े आनंद से प्रभु ने इस पृथ्वी पर आकर के अपना जीवन बिताया। भगवान श्री राम का अवतार इसलिए हुआ था महाराज, कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। त्रेता में भी महाराज पाप हुए तो सभी संत महात्माओं ने पृथ्वी गाय का रूप लेकर के भागी, तो भगवान से प्रार्थना की प्रभु मेरी रक्षा करो आकर के। तब महाराज भगवान आए और आकर के इस पृथ्वी के भार को हल्का किया। द्वापर में श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी महाराज पृथ्वी के भार को हल्का किया। अब कलयुग में भी भगवान आने वाले हैं महाराज। आप ये ना सोचना कि द्वापर में आए थे भगवान और द्वापर के भार को हल्का किया, त्रेता में आए थे भगवान, त्रेता के पृथ्वी के भार को हल्का किया। कलयुग में भी कुछ कम पाप नहीं हो रहे। कलयुग तो इतना भयंकर है महाराज, इतना भयानक है कि अभी तो आप लोग कथा भागवतें सुन रहे हो, लेकिन जब कलयुग और बढ़ेगा तो कहीं ये कथा भागवतें देखने तक को नहीं मिलेंगे। ऐसा आएगा कलयुग, और अभी भी चल रहा है। जैसा कि हमने बताया कि अभी इस पृथ्वी पर कलयुग की अगर बात करी जाए तो महाराज 100% में 50% ही भक्त रह गए जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं। 50% महाराज सब फॉर्मेलिटी करते हैं। 50% ही लोग ऐसे हैं कलयुग में जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो महाराज केवल भगवान को फॉर्मेलिटी के लिए पूजते हैं, जो केवल भगवान को मतलब के लिए पूजते हैं। तो कलयुग में भी कम पाप नहीं हो रहे, इसमें भी बहुत ज्यादा पाप हो रहे। आजकल देखो
देखो बच्चे जो हैं बुजुर्गों का सम्मान भूल गए, घर परिवार की इज्जत भूल गए। जहां बाप बैठा होगा वहीं लड़का शराब पी रहा, वहीं सिगरेट पी रहा, वहीं धूम्रपान कर रहा है। बताओ ये मर्यादा है कोई? जहां बाप घर में रह रहा होगा उसी घर में लड़के आते हैं, बाप से एकदम से चारपाई पर बैठ जाते। बुजुर्गों, आपके जमाने में लड़का कभी आपकी आंख से आंख नहीं मिलाते थे, और आजकल के लोगों की बात ले लो महाराज, आजकल पता ही नहीं चलता कि कौन बेटा कौन बाप है। आजकल जो लड़का है वो बाप बनो, बाप है सो लड़का बनो। आज की दुनिया ऐसी है। आजकल माँ बाप, बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे, बल्कि आजकल के माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे महाराज। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कार देने जरूरी है। कलयुग में भी बहुत पाप हो रहे, बहुत भयानक है कलयुग। तो जितना हो सके अगर कलयुग से पार होना चाहते हो तो केवल और केवल भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम ले लोगे तो इस कलयुग से पार हो जाओगे। और भगवान का नाम नहीं ले पाया तो कभी इस कलयुग से पार नहीं हो पाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को। आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से महाराज प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। भगवान इस भूतल पर आए और आकर के इस पृथ्वी के भार को हल्का किया। देखिए कहा जाता बुजुर्गों, कथा तो यथा है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। कथा सब जिंदगी लगे रहना, कहते कहते एक जन्म नहीं 7 जन्म बिता देना, लेकिन कथा कभी पूरी नहीं होती है। कथा के अंदर आप जितना घुसते चले जाओगे उतने ही इसमें डूबते चले जाओगे। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को नहीं मापा जा सकता, उसी प्रकार से कथा की भी गहराई को नहीं मापा जा सकता है। जैसा जितने कथा में आप घुसोगे उतने ही इसमें डूबते चले जाओगे। लेकिन ये 7 दिन का जो सारांश सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाया, ये शॉर्ट में सुनाया, संक्षेप में सुनाया, क्योंकि सुखदेव महाराज ने भी परीक्षित से कहा कि सब जिंदगी निकाल देना लेकिन कथा कभी पूरी नहीं होगी। अब जब सुखदेव महाराज ने परीक्षित को राम की कथा सुनाई तो परीक्षित के मन में एक शंका हुई। परीक्षित ने हाथ जोड़े जवाब दिया, सुखदेव महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो सुखदेव महाराज बोले, कहो परीक्षित क्या कहना चाहते हो? तो परीक्षित बोले, प्रभु हम ये कहना चाहते हैं, भैया ये ग्राउंड वाले कूलर चला दो, गर्मी लग रही है सभी लोगों को। क्या लाइट नहीं है? अच्छा, जनरेटर से नहीं चलते? चलो कोई नहीं। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से कहा, प्रभु आपने हमें यह तो बता दिया कि किस प्रकार से राम का अवतार पृथ्वी पर हुआ। अब हम जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार कैसे इस पृथ्वी पर हुआ। वही श्री कृष्ण जिन्होंने मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके महाभारत का युद्ध जितवाया और उन्होंने पृथ्वी पर आकर के अनेकों लीलाएं की। हम कृष्ण का चरित्र जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, तो हमें आप उन्हीं का चरित्र सुना दीजिए, उन्हीं की लीला सुना दीजिए। तो उसी समय महाराज सुखदेव ने जवाब दिया कि परीक्षित अगर तुम श्री कृष्ण के अवतार की कथा, उनके चरित्र की कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। राम का अवतार हुआ था महाराज सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार हुआ था चंद्रवंश में। राम का अवतार हुआ दिन के समय, कृष्ण का अवतार हुआ रात के समय। अब ध्यान से सुनो कि चंद्रवंश में भगवान कैसे आए और क्यों आए, भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की। प्रमाण तो महाराज यहाँ तक मिला है कि सबसे पहले हुए हैं नारायण, भगवान नारायण। ये चंद्रवंश का आख्यान है जो हम सुना रहे हैं। सबसे पहले हुए नारायण और फिर भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा
और महाराज ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, और इन अत्रि के पुत्र हुए हैं चंद्रमा। अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। चंद्रमा होने के बाद में फिर इन्हीं चंद्रमा के भी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा है महाराज बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए इनका नाम पड़ा पुरुरवा। जिस प्रकार से हम लोगों की पीढ़ियां होती है ना, हमारे दादा के दादा के दादा के, अब हम अपनी बात कर रहे हैं, नॉर्मली इंसान की बात कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे क्या मनुष्य को अगर आज की बात करें तो केवल और केवल अपनी चार पीढ़ियों तक नाम याद रह सकती है। रहते कि नहीं रहते? केवल और केवल 4 या 5 पीढ़ियों तक तो नाम याद रहते हैं, उसके बाद कोई नहीं जानता कि हमारे परिवार में कौन कौन हुए थे। नॉर्मली 4 या 5 पीढ़ियों तक तो नाम याद रहते हैं। और अगर वंशावली की बात करी जाए तो सब जिंदगी निकाल दियो महाराज, वंशावली कब पूरी काल की नहीं होती। तो इसीलिए ये जो सूक्ष्म रूप में भगवान श्री कृष्ण के यानी चंद्रवंश का जो वर्णन किया है, तो प्रमाण ये मिला है कि बुद्ध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा, और इन पुरुरवा के घर में हुए 6 बालक जिनके नाम हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रय और विजय। ये हुए हैं 6 पुत्र पुरुरवा के। उस समय महाराज इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी। तो महाराज ध्यान रखना, गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, और ये विश्वामित्र का भी महाराज जन्म चंद्रवंश में ही हुआ था। और विश्वामित्र के जब पुत्र हुए तो इनके घर में पुत्र हुए 100। विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए थे, ध्यान रखना बुजुर्गों। जब विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए तो इसी चंद्रवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम पड़ा नहुस, और इन नहुस महाराज के घर में 6 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा यति, याति, सयाति, आयति, व्याति और कृति। ये 6 बालक हुए नहुस के वंश में। जब नहुस के वंश में 6 पुत्र हुए, उसके बाद श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इसी चंद्रवंश में एक जो नहुस थे, इनके दूसरे नंबर के लड़का जो थे याति, इनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री जो थी महाराज जिनका नाम था देवयानी, तो देवयानी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा है यदु, और इन्हीं यदु के वंश में हमारे कृष्ण का प्राकट्य हुआ। इसीलिए भगवान को यदुवंश भी कहते हैं। बोलिए बोलिए भगवान की। इन्हीं यदु के वंश में कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अब ध्यान रखना, इन्हीं यदु के वंश में एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा आहुक, और आहुक नाम पड़ा तो इन्हीं आहुक महाराज का शासन रहा मथुरा पर। ध्यान देना, और आहुक महाराज का जब शासन मथुरा पर रहा तो इन आहुक के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। अब आहुक महाराज के जो बड़े लड़का है उनका नाम है उग्रसेन, छोटे लड़का है उनका नाम है देवक। जब उग्रसेन और देवक दोनों बड़े हुए महाराज विवाह के योग हुए, तो उसी समय आहुक ने उग्रसेन का विवाह किया एक पवन रेखा कन्या के साथ। उग्रसेन पवन रेखा के साथ विवाह करके मथुरा में आए, बड़े आनंद से रहने लगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आहुक के ऊपर वृद्धावस्था आ गई। जब आहुक के ऊपर वृद्धावस्था आई तो आहुक सोचने लगे कि हमारे ऊपर तो वृद्धावस्था आ गई है, तो ऐसा करें हम अपना राज्यपाट अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे दें, और अब हम वन में जाएं, वन में जाकर के भगवान का भजन करें। हम रोज बताते हैं आपको कि बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था होती है, अगर इसमें आपने भजन ना कर पाया तो आपका सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बुढ़ापे में भजन करना अति आवश्यक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोगों को कि बुढ़ापा तो आ जाता लेकिन फिर भी घर की मालकी नहीं छूटते।
सबसे पहले महाराज जब मैया के गर्भ से निकलते हो पृथ्वी पर आते हो तो लाड़ प्यार में निकल जाता है सब कुछ, फिर बचपन आता है, बचपन खेल कूद में निकल जाता है, फिर आती है जवानी, तो महाराज युवावस्था आती है, तो बस माता पिता शादी विवाह कर देते हैं, अपनी घर गृहस्थी बस जाती है, फिर जिंदगी बच्चों के खातिर निकल जाती है, और फिर जब बुजुर्ग हो जाओ तो फिर नाती पंथियों में जिंदगी निकलने लगती है। और अब जय जिंदगी बुढ़ापे में भगवान के लिए निकाल ले हो तो आपका कुछ चला जाएगा, आपका कुछ बिगड़ जाएगा। अगर आप कहीं बाहर जाओ रहने के लिए, वो मैया सुन रही हो? सुनती रही हो? ठीक, हाँ। अगर आप कहीं बाहर जाओ रायवे काजी, किराए पे एक कमरा ले, बाहर जाओ रहने के लिए और किराए पे कमरा ले, तो महाराज जो उस कमरे का मालिक होता है वो 1 महीना होता नहीं उससे पहले किराया ले लेता है। लेता है कि नहीं लेता? हम आप लोगों से पूछ रहे, हम खुद नहीं कह रहे, आप लोग जवाब दें। ये शरीर आपने अपने हाथों से बनाया? बताओ किसने बनाया? अगर आज की दुनिया के मानवों के अंदर इतनी ताकत हो जाए जो एक दूसरे मनुष्य को अपने हाथों से बनाने लगे तो फिर भगवान की जरूरत ही नहीं। शरीर हमने बनाया? नहीं बनाया। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हम मरते हैं अपनी इच्छा से मरते हैं। बोलो भैया, नहीं मरते ना। मरना और जीना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। भगवान चाहेगा तो हम जिएंगे, भगवान जिस दिन पत्रा खोल लेंगे उस दिन चले जाएंगे। उसी दिन टिकट कट जाएगी महाराज। तो फिर बताओ, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, पृथ्वी पर भेजा, तो ये शरीर कैसा हो गया? किराए का हो गया। भगवान आपसे किराया मांगने आते? कभी आए भगवान आपके पास? आए भैया? नहीं आए? हमारे पास आए थे। कभी भगवान आपके पास नहीं आए होंगे किराया मांगने के लिए। भगवान नहीं कहते कि तुम किराए के रूप में हमें धन दौलत पैसा दे दो। भगवान कहते केवल 1 घड़ी नहीं 2 घड़ी मेरा भजन कर लो। भगवान ये भी नहीं कहते कि आप सारा दिन माला लेके बैठे रहो, राम 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 करते रहो। भगवान ये भी नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि अपना काम भी करो। ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं अपना काम भी करो, साथ साथ हमारा भजन भी करो। काम हाथों से होता है, मुख से तो कुछ नहीं होता। जितना आप अपनी सहेली से बैठ लियो, जाके बाकी बुराई कर लियो, जहां से बढ़िया तो जाइए कि 2 मिनट बैठ के भगवान को भजन कर लियो। आजकल हम देखते महाराज, क्या लोग आज की प्रवृत्ति लोगों की ऐसी हो गई कि हमने देखा कि माला हाथ में महाराज ले लिए और लेके एक कोना में बैठ जाइए, मुख से तो खूब राम 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 करिए, लेकिन आत्मा में चल रही कि अगर मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। तो आज का मानव ऐसा है, मुख से तो तुम राम 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 कर रहे हो, दिखावे की भक्ति कर रहे हो, आत्मा तुम्हारी शुद्ध नहीं है, मन तुम्हारा साफ नहीं है, और तुम भगवान को बुला रहे हो। ऐसे तो भगवान को भी माफ भी नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं दिखावा न करो मेरे प्रति। जिसने दिखावा किया बाकी तो नैया डमाडोल रहता ही है। दिखावा न करो। 1 मिनट करो भजन, 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन करो आस्था से, करो प्रेम से, मन को साफ करके, हृदय को शुद्ध करके। आजकल के लोग, बुजुर्गों ध्यान देना, आजकल के लोग अपनी केवल शकल सुधारने में लगे, लेकिन मन को सुधारने में कोई नहीं लगा। केवल चेहरे पे मेकअप कर करके सारा दुनिया को दिखाएंगे, देखो हम इतने सुंदर हैं, लेकिन मन को मेकअप करके कोई काऊ को नहीं दिखाता। मंदिर में जाना, 10 लाख के गहने पहन लेना, 10,000 की साड़ी पहन लेना, और मंदिर में जाना, भगवान से ये कहना प्रभु देखो हम 10 लाख रुपया को गहनों पहन के आए, 10,000 रुपया की साड़ी पहन के आए, हमें देखो हमें। तो भगवान देखेंगे आपको?
नहीं देखेंगे। भगवान नहीं कहते कि तुम गहने पहन के आओ, भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, भगवान तुम्हारे मन की सुंदरता देखते हैं। तो दुनिया के लिए सुंदर ना बनो भैया, दुनिया के लिए सुंदर बनियो तो जब दुनिया केवल धोखा दिए और सुंदर बनना है तो किसके लिए बनो, भगवान के लिए बनो। हमेशा ठाकुर के लिए बन ठन के रहो, दुनिया के लिए कबहू ना बनिए, ठीक है। बात समझ में आ गई हमारी? सही बताओ, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए आगे जाकर के बोलेंगे, उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे बड़े भाव से।